अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हम अपने सबक को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब तक हमने देख लिया कि हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बीवी और शोहर का रिश्ता था। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और चहेती बेटी थी। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सब्र और बर्दाश्त जैसी खूबियों की मालिक थी। बहुत ही अक्लमंद खातून थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ। मुसीबत में घिरे हुए लोगों की मदद करते वक्त हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी जान और माल की परवाह नहीं करती थीं। एक बार हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर को दुश्मनों ने घेर कर इनका खाना पानी बंद कर दिया था। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने खच्चर पर सवार होकर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद को पहुंची, लेकिन दुश्मनों ने इन्हें मकान में दाखिल होने न दिया। मजबूरन वो घर लौट आईं और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़रिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खाना पानी पहुँचाने का इंतज़ाम किया। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खाना बहुत अच्छा पकाती थीं। वो अक्सर अपने हाथ से पकाया हुआ खाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के यहाँ भेजा करती। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने इनसे अच्छा खाना पकाने वाली दूसरी औरत नहीं देखी। देखो बच्चों, हमें अपनी ज़िंदगी में लड़की औरत होने के नाते खाना बनाना सीखना, इसे हम अपनी ज़िंदगी में सबसे अहम मुकाम रखते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खाना बनाना एक ऐसी खूबी है, एक ऐसी सिफत है जिससे हम अपने रिश्तों में प्यार और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने इनसे अच्छा खाना पकाने वाली दूसरी औरत नहीं देखी। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने गैर मुस्लिम रिश्तेदारों के साथ भी अच्छे सलूक से पेश आती थी। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इंतकाल से पहले अपना मकान अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दिया था और अपने पास के 1,00,000 दरहम अपने भांजे को देने की वसीयत की थी। मुसलमानों ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कहने पर इनकी वसीयत पर अमल किया। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सन 50 हिजरी में वफ़ात पाई। इस वक्त इनकी उम्र 60 बरस की थी। इन्हें बकी नामी कब्रिस्तान में दफन किया गया। यहाँ पर ये सबक ख़त्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस सबक में आए हुए मुश्किल अल्फाज यानी अल्फाज के माने, जिससे आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में बढ़ोतरी होगी। मुमताज़, मुमताज़ यानी आला मर्तबा रखने वाला। कबीला यानी ग्रोह। मुतासिर होना यानी असर कबूल करना। खातून यानी औरत। सालिस यानी सुलह कराने वाला। वल्लाह यानी अल्लाह की कसम। ज़ाती नुकसान यानी अपना नुकसान। वक्फ़ कर देना यानी लोगों की भलाई के लिए कोई चीज़ हमेशा के लिए दे देना। दरहम अरब का एक सिक्का। वसीयत यानी इंतकाल से कबल दी जाने वाली हिदायत। और वफ़ात पाना यानी इंतकाल होना, मर जाना। बच्चों, अब आपको इस सबक को पढ़कर इस सबक में आए हुए सवालों के जवाबात लिखने की कोशिश करनी है। अपनी नोटबुक में इसे दर्ज कर लीजिए और कुछ मुश्किल होगी तो मुझे अपने पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके पूछ लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बच्चों, हमें सबक में आए हुए सन हिजरी और सन ईस्वी के बारे में बताया गया है। इस डब्बे में लिखी हुई बात को आपको याद करना है। ईस्वी सन यानी जो सन जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की याद में शुरू हुआ, उसे लफ्ज़ ईस्वी के लिए मुख्तसर अलामत आइन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सन 571। हिजरी सन वो सन जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने से शुरू हुआ। लफ्ज़ हिजरी के लिए मुख्तसर अलामत 2 चश्मे वाला ह इस्तेमाल करते हैं, जैसे सना हिजरी 50। यहाँ पर ये सबक ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।